आत्मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परम आराध्य गुरुपाद पद्म दंडी स्वामी इष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकें। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला परिष्टोम विश्वास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज जय प्रभु। परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपात जयित हूँ। समस्त गुरु परंपरा जयित हूँ। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जयित हूँ। युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु जयित हूँ। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जयित हूँ। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त पार्षद जयित हूँ। हम पे कृपा करे ताकि हमारी हरि नाम मेरे हरि गुरु वैष्णव सेवा में रुचि उत्पन्न हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह हमारा आध्यात्मिक जीवन गुरु वैष्णव के सानिध्य में आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज भागवतम और इसका हम चतुर्थ स्कंद का और 17वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। हम सब श्रवण कर रहे हैं जब पृथु महाराज का दिव्य चरित्र। और कल हमने श्रवण किया था कि जो उनके वहां के राज्य के लोग आए और बोले कि क्योंकि धरती माता ने अन्न देना बंद कर दिया था और वो क्या हो गए थे एकदम कंकाल जैसे हो गए थे। तो वो बोल रहे कि जैसे वृक्ष के कोटर में जब आग लग जाती है चाहे वो कितना पुराना वृक्ष भी हो, यदि अगर उसके कोटर एक जैसे बड़े बड़े वृक्ष रहते तो उनमें थोड़ा थोड़ा छेद टाइप के उसे कोटर टाइप का, तो उसमें अगर आग लग जाती है तो वो बुझ नहीं पाती है, तो वो वृक्ष क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो उसी तरह हमारे जो उदर में भी ये आग लगी है भूख की, इससे हम धीरे धीरे मर रहे हैं। तो उनसे बोलते हैं कि आप हमारे राजा हो, हम आपके आश्रित हैं, इसलिए आप हमें आप हमारे जो इस समस्या का आप समाधान करें। मैत्रेयवाच पृथु प्रजानां करुणं निशम्या परिदेवितं दीर्घं दद्य कुरु श्रेष्ठा निमित्तं सो अन्यपद्यते। नागरिकों के इस शोकालाप को सुनकर और उनकी दयनीय स्थिति देखकर राजा ने दीर्घ काल तक इस विषय पर विचार किया कि क्या वे मूलभूत कारणों की खोज कर सकते हैं।
अब अन्व पद्धत अर्थात ढूंढ लिया कि जो वो सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो जो धरती देवी है उनका तो ये उनका कर्तव्य है कि वो अन्न प्रदान करे, लेकिन ऐसा क्यों हो गया। वो कारणों की खोज करने लगे और उन्होंने क्या हो गया, इति व्यवस्थितो बुद्ध्या परिगृह्यत सरासनः संदधे विशिखं भूमे कुरुदस् कुरुदस्त्री पुरः यतः। ऐसा निश्चय करके राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और उन्हें पृथ्वी की ओर उसी प्रकार लक्षित किया जिस प्रकार शिव क्रोध से सारे जगत का विनाश कर देते हैं। त्रिपुरा, त्रिपुरा जो शिव जी, त्रिपुरारी जो शिव जी का नाम है। क्योंकि जब उन्होंने उनका नाम इसलिए पड़ा कि एक बार एक राक्षस था और उसने बहुत आतंक कर दिया था, तो उन्होंने ब्रह्मा से ऐसा वरदान पाया था कि मैं मतलब कोई कोई देवता मुझे मार न सके। और उन्होंने ऐसी नगरी का वरदान मांगा था। वो हवा में थी, और हवा में थी तो वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकते थे, क्योंकि हवा में रहते थे। और कोई कोई वो तभी नष्ट हो सकते थे जब वो तीनों महल तीनों नगरियां एक सीध में आए। और तब वो वो भी तब जब शिव उन पे बाण चलाए तभी वो मर सकते थे, तभी वो नष्ट हो सकता था। ऐसा होता नहीं था, वो तो घूमते ही रहते थे, घूमते ही रहते थे, वो नगर हवा में उड़ने वाले। और वो उस राक्षस ने बहुत ही आतंक मचा रखा था। तो जब शिव ने भगवान की आज्ञा से उनको मारा था, एक क्षण के लिए, क्षण भर के लिए आते थे वो एक सीट पे, फिर वो इधर उधर चले जाते, तब तब उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा था। तो जैसे शिव को क्रोध आ जाता है, वैसे ही महाराज पृथ्वी को भी क्रोध आ गया। उनकी दशा देख के, अपनी प्रजा को दशा देख के, प्र प्रवेपमाना धरणी निशाम्य दरायुधम युधम च तम गौसत्या गौसत्यापाद्र प्राद्रवद भीता मृग युद्धतः। जब पृथ्वी ने देखा कि राजा पृथु उसे मारने हेतु धनुष बाण धारण कर रहे हैं, तो वो भय के मारे कांपने लगी। उसके बाद वह उसी प्रकार भागी जिस प्रकार शिकारी द्वारा पीछा किए जाने पर हिरनी तेजी से भागती है। राजा पृथु के राजा के भय से पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और वो भागने लगी। ताम ताम अन्वाव धावत तद तद वन्ने कुपितो अत्य अत्य अरुणे क्षणः सरम धनुषी संधाया यत्र यत्र पलायते। यह देखकर महाराजा पृथु अत्यंत क्रुद्ध हुए और उनकी आंखें प्रातःकालीन सूर्य की तरह लाल 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 हो गई। अपने धनुष पर बाण चढ़ाए ही वे जहां जहां गाय रूपी पृथ्वी दौड़कर जाती, वहीं वहीं उसका पीछा करते रहे। सा दिशा विदिशो देवी रोदसी चान्तरं तयोः धावन्ति तत्र तत्रैनं ददर्शान उद्धतायुधम। गाय रूपी पृथ्वी स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में इधर उधर दौड़ने लगी, और जहां भी वह जाती राजा अपना धनुष बाण लिए उसका पीछा करते। लोकेना लोकेना विन्दत बाणं वैन्या वैन्यान् मृत्योरिव प्रजः त्रास्ता तदा निवृत्ते हृदयेन विदूयतः। जिस प्रकार मनुष्य मृत्यु के क्रूर हाथों से नहीं बच सकता, उसी प्रकार गाय रूपी पृथ्वी वेन के पुत्र से नहीं बच सकी। अंत में पृथ्वी भयभीत होकर और दुखित हृदय से असहाय अवस्था में पीछे की ओर मुड़ी। अब जो पृथ्वी देवी है वो पीछे की तरफ मुड़ी, वो रुक गई। उवाच च महाभागं धर्मज्ञा
धर्म ज्ञापन वत्सलः त्राहि मामपि भूतानां पलायने वस्थितो भवान। परम राजा पृथु को धर्म के ज्ञाता तथा शरणागत के आश्रय के रूप में संबोधित करते हुए उसने कहा। अब उन्होंने जो राजा पृथु को धर्म का रक्षक और असहायों का सहायक समझकर उनको कहा, कृपया मुझे बचाइए कि आप मुझ पे मेरी रक्षा करें। आप समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं। अब आप इस ग्रह के राजा के रूप में हैं, पदस्थ हैं, और आप क्या हैं? सभी जीवात्माओं के रक्षक हैं और इस समय आप राजा के पद पर पदस्थ हैं। स्वतम जिंगाससे कस्मात् दीनानां किल्बिषाम् अहिनिष्यात् कथम योषाम् धर्मज्ञा इति यो मतः। गाय रूपी पृथ्वी ने अनुनय विनय करती रही, मैं अत्यंत दीन हूँ और मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, तो फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आप धर्म के नियमों को जानने वाले हैं, तो फिर आप क्यों मुझसे द्वेष रख रहे हैं और क्यों एक स्त्री को मारने हेतु उद्यत हैं? और जो पृथ्वी देवी हैं वो बोले कि आप तो सबके रक्षक हैं, असहायों के रक्षक हैं, और आप मुझे मारने के लिए क्यों उद्यत हैं? प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागा स्वपि जन्तवः किमुता त्वद्विधा राजन् करुणादीन वत्सलः। यदि स्त्री कोई पाप कर्म भी करे तो मनुष्य को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हे राजन, आप तो इतने दयालु हैं कि आपके विषय में क्या कहा जाए। आप रक्षक हैं और दीन वत्सल हैं। अब बोल रहे हैं जो पृथ्वी माता की, आप तो मैंने आपके बारे में कितना सुना है कि आप तो सबके रक्षक हैं और दीनों के प्रति वत्सल हैं। और अगर यदि कोई स्त्री से कोई पाप हो भी जाता तभी उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, और आप तो इतने दयालु हैं, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? माम माम विपाटया तया जराम नावम यत्र विश्वम प्रतिष्ठितम् आत्मनं च प्रजास्येमा कथम अमाभसि दास्यसि। गाय रूपी पृथ्वी ने आगे कहा, हे राजन, मैं एक सुदृढ़ नाव के समान हूँ और सारा संसार और सारी सामग्री मुझ पर टिकी है। जो पृथ्वी देवी बोल रही है कि मैं क्या हूँ, एक नाव के समान हूँ और सारी पृथ्वी जो भी सारी सामग्री मुझ पे ही टिकी है। जो भी इस पृथ्वी पे जो भी सामग्री है, जो भी जीव जंतु हैं, पत्थर हैं, जल है, और जो भी चीजें हम दिख रहे सब पृथ्वी पे तो टिकी है। तो पृथ्वी देवी ऐसे बोल रही है, यदि आप मुझे छिन्न कर देंगे तो फिर आप अपने आप को तथा अपनी प्रजा को डूबने से किस प्रकार बचाएंगे? अब बोल रही हैं कि यदि आप मुझे छिन्न कर देंगे, यदि आप मुझे छिन्न भिन्न कर देंगे तो जो ये आपकी प्रजा है और जो आपके प्रजा है डूबने से किस प्रकार बचाएंगे? आप वो बोलेंगे जब मैं ही नहीं रहूंगी तो ये आपकी प्रजा कहाँ रहेगी? पृथुरुवाच वसुदे त्वां वदिष्यामि मच्छासन पराङ्मुखीं भागं बहिर्षि या वृत्ते न तनोति च नो वसु। राजा पृथु ने पृथ्वी को उत्तर दिया, हे देवी, तुमने मेरी आज्ञा तथा नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने हमारे द्वारा संपन्न यज्ञों में देवताओं के रूप में अपना अंश ग्रहण किया है, किंतु बदले में पर्याप्त अन्न नहीं उत्पन्न किया। इस कारण मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अब जो राजा पृथु हैं वो बोल रहे हैं कि क्योंकि जो यज्ञ किए जाते हैं पहले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को निमित्त करके किए जाते हैं। पहले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
यज्ञ का प्रथम भाग ग्रहण करते हैं और उसके बाद जो सारे देवी देवता होते हैं तो उनको दिया जाता है। तो उस यज्ञ के भाग से वो अपने अपने कार्य करते हैं। जैसे इंद्र वर्षा करता है, पृथ्वी देवी अपना जो भी उनका कार्य है वो करती है। जो जो देवता जो कार्य जिन जिनको जो कार्य दिया जाते हैं तब वो अच्छे से करते हैं। तो इस पृथ्वी महाराज बोले कि आपको तो यज्ञ के रूप में अंश दिया था, आपका भाग दिया था, लेकिन आपने जो उसके बदले पर्याप्त अन्न उत्पन्न नहीं किया, इस कारण मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। यवसम यवसम जगध्यानु दिनम नैवं दग्ध्यधसंपयः तस्यामेवं हि दुष्टायां दंडो नात्र न शस्यते। यद्यपि तुम नित्य ही हरी घास चरती हो, किंतु तुम हमारे उपयोग के लिए अपने थन को दूध से नहीं भरती, क्योंकि तुम जानबूझकर अपराध कर रही हो। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि तुम दंड की पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने गाय का रूप धारण किया है। तम खल्वो सुधी बीजानि प्राकशिष्टानि स्वयंभुवा न मुच्यसे आत्म रुद्धानि माम विज्ञाय मंदधि। तुमने इस प्रकार अपनी बुद्धि गंवा दी है। मेरी आज्ञा के होते हुए भी तुम जड़ी बूटियां तथा अन्नों के बीज नहीं दे रही हो। इन्हें पूर्व काल में ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था और जो तुम्हारे अंदर छिपे हैं। और बोल रहे हैं कि पूर्व काल में ब्रह्मा ने ये सारी चीजें उत्पन्न की थी, ये बीज, अन्न और औषधियां जो तुम्हारे उदर में छिपे हुए हैं। अमुषा चुत परितानाम आर्तानाम परिदेवितम सम्यस्यामि मधुबाणे भिन्नायास्तव मेधसः। अब मैं अपने बाण से तुम्हारा खंड खंड कर दूंगा और तुम्हारे मांस से क्षुधार्त नागरिकों को संतुष्ट करूंगा जो अन्न के अभाव में त्राहि त्राहि कर रहे हैं। इस प्रकार मैं अपने राज्य की प्रजा का विलाप दूर करूंगा। पुमान योषि दुता किल्व आत्मसंभावनो धम भूतेषु निरनुक्रोशो निर्पाणाम तद्वदो वधः। ऐसा कोई भी क्रूर व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो, स्त्री या नपुंसक हो, जो अपने निजी भरण पोषण में ही रुचि रखता है और दूसरे जीवों पर दया नहीं करता, वह राजा द्वारा वध्य है। ऐसा वध कभी भी वास्तविक वध नहीं माना जाता। महाराज पृथु बोल रहे हैं कि जो अपने जिसको जो कार्य दिया जाता है, अगर वो ना करे, केवल अपने भरण पोषण के लिए में ही लगा रहे और आगे वालों को ना दे, तो वो क्या है, वध करने के काबिल है। ऐसा वध हिंसात्मक वध नहीं कहा जा सकता। ऐसे वध को वध नहीं बल्कि औरों का कल्याण के लिए किया जाए कार्य समझेंगे। ऐसे वध को वध नहीं बोलेंगे। ऐसा महाराज पृथु बोल रहे हैं। त्वामिस्ताभ्याम् दुर्मदाम् नित्वा मायागाम् चलसहसरे आत्मयोग बलेनेमा दारिष्याम्य अहम प्रजा। तुम गर्व से इतनी अत्यंत फूली हो और प्राय उन्मत्त सी हो गई हो। इस समय तुमने अपनी योग शक्ति से गाय का रूप धारण कर रखा है, तो भी मैं तुम्हें अनाज के दानों की भांति खंड खंड कर दूंगा और अपने योग बल से सारी जनता का धारण करूंगा।
क्योंकि वो भगवान है। आगे तो हम श्रवण करेंगे कि पृथ्वी देवी ने ऐसा क्यों किया, ऐसा उनके ऐसा उन्होंने किस प्रयोजन से किया, क्योंकि वो तो अपने कार्य अच्छे से करते हैं। वो उन्होंने ऐसा क्यों किया आगे हम श्रवण करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर समझने की बात, अगर कोई देवी देवता अपने कार्य नहीं करते हैं तो स्वयं भगवान क्या करते हैं, वो भगवान उन पे डिपेंड नहीं है, भगवान ने तो उनको कार्य दे रखे हैं। लेकिन अगर वो किसी गर्व से ना भी करें तो भगवान जो भगवान के शरणागत हैं वो भगवान उनका स्वयं भरण पोषण करते हैं। तो बोल रहे हैं कि पृथ्वी की भी मुझे जरूरत नहीं है, मैं जो मेरे मेरी प्रजा है मैं उसका उसको अपना आप धारण करता हूँ। तो भगवान ऐसे हैं। और एक बार जब जब ऋषभ देव का हम कथा श्रवण कर रहे थे ऋषभ देव की, तो उन्होंने क्या, इंद्र ने क्या किया कि उनके राज्य में वर्षा ही नहीं की। और कि बोल के कि मैं वर्षा नहीं, तो स्वयं उन्होंने वर्षा की थी। हमने श्रवण किया था कि ऋषभ देव ने अपनी प्रजा के लिए स्वयं वर्षा की थी। तो इससे हम ये समझ पाते हैं कि भगवान भगवान देवी जो देवी देवता हैं उन पे डिपेंड नहीं है, वो भगवान पे डिपेंड है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। धरोवाच नमः परस्मै पुरुषाय मायया विना विनस्तना विनस्त विनाशनानात् नवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुता द्रव्य क्रियाकार कवि भ्रमोर्मये। पृथ्वी ने कहा, हे प्रिय प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपकी स्थिति दिव्य है और आपने अपनी भौतिक शक्ति माया के द्वारा तीन गुणों की अन्य अन्य क्रिया से स्वयं को नाना रूपों तथा योनियों में विस्तारित कर रखा है। अन्य कुछ स्वामियों से भिन्न आप सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं और भौतिक सृष्टि द्वारा प्रभावित नहीं होते, जो विभिन्न भौतिक अन्य 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 क्रियाओं से प्रभावित हैं। फलतः आप भौतिक कर्मों से मोहग्रस्त नहीं होते। अब पृथ्वी देवी उनको पहचान गई है और बोले कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आपकी स्थिति दिव्य है। आप क्या है, आप जो भौतिक सृष्टि है, भौतिक सृष्टि है, तो भौतिक सृष्टि के जो तीन त्रिगुणमयी जो शक्तियां हैं, आप उससे कभी प्रभावित नहीं होते। और आप क्या करते हैं, भिन्न भिन्न स्वामियों कुछ स्वामियों से भिन्न आप सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं और आप कभी भी भौतिक सृष्टि से प्रभावित नहीं होते, जो विभिन्न भौतिक क्रियाओं से प्रभावित है। फलतः आप क्या हैं, भौतिक कर्मों से मोहग्रस्त नहीं हैं। एना एनात्मा एनाहमात्मा आयतनं विनिर्मिता विनिर्मिता धात्रा यतोऽयं गुणसर्ग संग्रह स एव मां हन्तुम् उदायुधास्वरा रूपा स्थितो अन्य शरणं कमाश्रये। पृथ्वी ने आगे कहा, हे भगवान, आप भौतिक सृष्टि के पूर्ण संचालक हैं। आपने इस दृश्य जगत की तथा तीन भौतिक गुणों की उत्पत्ति की है। अतः आपने मुझ पृथ्वी को भी बचाया भी बनाया है, जो समस्त जीवात्माओं की आश्रय हैं। फिर हे प्रभु, हे भगवान, आप परम स्वतंत्र हैं। अब क्योंकि आप मेरे समक्ष उपस्थित होकर मुझे अपने हथियार से मारने हेतु उद्यत हैं, आप मुझे बताइए कि मैं किसकी शरण में जाऊं, मुझे शरण दे भी कौन सकता है। अब पृथ्वी देवी बोले कि आप इसी पूर्ण जो सृष्टि है उसके संचालक हैं, आप ही कंट्रोलर हैं, आपके द्वारा ही सारी पृथ्वी चलती है। और
आपने ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं आपने ही बनाए और मुझको भी आपने ही बना रखा है। अब आप जो मुझे मारने हेतु उद्यत है तो मैं किसकी शरण में जाऊं? कौन मेरी रक्षा कर सकता है? य एतदावसृजत् चराचरम् स्वमाययात्मा आत्माश्रय या वितर्कया त एव सोऽयं किल गोतु मुद्धत कथं नु मां धर्मपरो जिज्ञासति। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी अकल्पनीय शक्ति से इन समस्त स्थावर व जंगम जीवों को उत्पन्न किया है। अब आप उसी शक्ति से जीवात्माओं की रक्षा करने हेतु उद्यत हैं। आप धर्म के नियमों के परम रक्षक हैं। आप मुझ गाय रूपी को मारने हेतु इतने उत्सुक क्यों हैं? नूनं नूनं बते सच्च समिहितं तन् जनेस्तन्मायया दुर्जया कितां कितांभि न लक्ष्यते यस्त्व करोद करोद अकार्यत् योनेक एकः परतश्च ईश्वरः। हे भगवान, यद्यपि आप एक तो हैं तो भी अपनी अकल्पनीय शक्तियों से आपने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर रखा है। आपने इस ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा के माध्यम से की है। अतः आप प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जो लोग अधिक अनुभवी नहीं हैं वे आपके दिव्य पृथ्वी देवी बोले कि आप अकल्पनीय हैं और आपने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर रखा है और आप इस ब्रह्मांड की रचना ब्रह्म ब्रह्मा के माध्यम से की है। अतः आप प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जो लोग अधिक अनुभवी नहीं हैं वे आपके दिव्य कार्यों को नहीं समझ सकते क्योंकि वे व्यक्ति आपकी माया से आवृत हैं। और पृथ्वी देवी बोली कि आप क्या हैं? बहुत अनेक रूपों में विस्तारित हैं। यद्यपि आप एक ही हैं और जो जो अन्य लोग हैं आपको नहीं समझ सकते और वो आपकी माया में आवृत हैं। सर्गादिवि सर्गादियोऽस्यानुकृणद्धि द्रव्य क्रिया द्रव्यक्रियाकारक चेतनात्मभि तस्मै समुद्धन निरुद्ध शब्दये नमः परस्मै पुरुषाय वेदसे। हे भगवान, आप अपनी शक्तियों द्वारा भौतिक तत्वों इंद्रियों इनके नियामकों देवों बुद्धि अहंकार तथा प्रत्येक वस्तु के आदि कारण हैं। आप की शक्ति से आप इस संपूर्ण दृश्य जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं। आप ही शक्ति से ही प्रत्येक वस्तु कभी प्रकट होती है और कभी प्रकट नहीं होती। अतः आप समस्त कारणों के कारण हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। और आज द्वादशी जो एकादशी
पारायण तिथि है। आज के कक्षा को हम यहीं तक श्रवण करेंगे। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सबको हरे कृष्ण, धन्यवाद। कृष्ण हरे कृष्णा, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम।